90 के में खूब गाने गा रहे थे आप। 6 में से 4 गाने आपके चलते थे। 6 में से 4 नहीं, 8 में से 7 गाना गाया था। कौन सा गाना वो है जो कुमार सानू को नहीं मिला बट शानू दा को लगता है अगर ये मेरी आवाज में होता इसमें बात अलग होती। रहमान साहब का एक गाना उदित जी का है। नब्बे के में खूब गाने गा रहे थे आप। शुरू में 90 में 6 में से 4 गाने आपके चलते थे। 1996 तक तो ये लगातार आप करा है। ये 6 में से 4 नहीं, 8 में से 7 गाना गाया था मैंने। 8 में 7 करे थे बट कुछ गाने होते रहते जो निकल जाते हैं कि किसी और को दे दिया। डायरेक्टर ने हमको सारे दिए थे। जैसे मेरे को कई बार लगता है मैं 2 गाने मेरे जहन में है, मैं देखता हूँ वही आते हैं, कोई और आते हैं। कौन सा गाना वो है जो कुमार सानू को नहीं मिला, वो किसी और ने गाया बट शानू दा को लगता है अगर ये मेरी आवाज में होता इसमें बात अलग होती। मेरे जहन में 2 गाने हैं जो मैं लगातार शिकायत करता रहता हूं कि ये 2 गाने मेरे को कुमार सानू जी की आवाज सुनने थे। तो बता दो। एक छुपाना भी नहीं आता, अरे बाप रे। और सही बात दूसरा है। दूसरा? जीत फिल्म का एक गाना था, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वेरी गुड। वो वर्कआउट सॉलिड है। मेरे को लगता है ये 2 गाने सॉलिड वर्कआउट है। सही दादा। हाँ, और भी बहुत सारे गाने हैं, जैसा बहुत सारे गाने हैं, जैसा उदित जी के कुछ गाने हैं, कुछ अपना अभिजीत जी के गाने हैं। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं शायद मिस कर गया होगा। वो कोई गाना होता ना दादा जिसको मिस कर जाते कि एक दो नाम दे दो, 2 तो नाम मैंने दे दिए। छुपाना भी नहीं आता। देखो अभी जैसा मेरे को रहमान साहब का एक गाना उदित जी का है। आप बताओ कौन सा गाना? बहुत ज़बरदस्त गाना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ताल का है, लगान का? लगान का। बताओ आप। लगान में कौन कौन से गाने हैं? मैं तो इतना कुमार सानू पिछले 2 दिन से खोया हूँ कि उदित जी आई लव यू। लव यू टू। मितवा नहीं, मितवा उसको उनका नहीं। राधा कैसे न जले ना, ये भी नहीं आएगा। रहमान और कुमार सानू तो मैं सोचा ही नहीं था, आप लोग का तो पंगा चल रहा था। नहीं पंगा नहीं, रहमान साहब के लिए गाया मैंने एक गाना। कौन सा था? तो मालूम नहीं, कभी ना कभी। अच्छा, मैंने नोटिस मिल गई वो मंजिलें। मैं तो यही पढ़ता रहा कि रहमान साहब रात में काम करते हैं, शानू दा दिन वाले हैं। हाँ। तो दोनों दिन रात कभी मिले ही नहीं। नहीं, मैं उनके लिए सबसे पहले, बहुत पहले उनके लिए गाया था। फिर उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था रोज़ा फिल्म के लिए। जब उन्होंने मुझे बुलाया था तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं उस समय जाके गाना करूं मैड्रास में जाके। हाँ, तो इट्स पॉसिबल नहीं था। दिल पे ले लिया होगा उन्होंने। तो हाँ, ये रिग्रेट मेरा है। ये रोज़ा फिल्म का सारे गाने जो है आपको शुरू में मेरा और अलका जी का था। तो हमने उनको कह दिया था कि नहीं, उनको अगर करना है तो फिर बॉम्बे आके करना पड़ेगा। नहीं, उससे क्या होता है कि समझ गया दादा मैं आपके कमिटमेंट। मैं एक चीज़ में बहुत पक्का हूँ, अगर कमिट कर दिया किसी को हाँ, तो मैं करके ही रहता हूँ। बट तो दादा पता भी नहीं, इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर आपके पास थे, इतना काम चल रहा था, आदमी को लगता है वहां जाएंगे तो ये छूट जाएगा। दिन में मिनिमम 12 गाना गाता था मैं, दिन में 10 या 12 गाना एवरी डे, ऐसा हालत था मेरा। तो उसमें क्या है कि एक गाना अगर मिस हो जाता है ना, तो उसको आगे कब डेट दूंगा और कब कैसे करेंगे। फिर पता लगा वो चला गया, वही बड़ा हिट हो गया। हाँ, ये तो कुछ रिस्क तो होता है, छूटेगा जाएगा, ये होता ही है। हाँ। तो वो एक रिग्रेटनेस मेरे दिल में है। बट आप रोजा भी तगड़ा गाते हैं, रोजा जन। हाँ वही मैं अपने स्टाइल में गाता था। हाँ, रहमान मान भी लेता था, क्योंकि रहमान जी बहुत फ्लेक्सिबल है एंड ही नोज हाउ टू हैंडल ए सिंगर। तो वो गाना कौन सा था उदित जी वाला जो आप बता रहे थे रहमान जी का, अगर याद आ गया हो तो? आप बताओ ना। अब मैं दिमाग से निकल गया, कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे वो लोग, बट आपको अगर याद है तो बता दो। मेरा भी दिमाग में अभी आ नहीं रहा। चलो कोई नहीं, आगे करकुट क्या है ना, आगे पॉडकास्ट में हम कर लेंगे, उसको जिक्र कर लेंगे। स्कूल ओपन करके आया ना मेरा। हाँ दादा, स्कूल क्या है ये? ऑर्फन बच्चे का। देखो जो गरीब बच्चे हैं ना, ये मेरा 3rd स्कूल ओपन हुआ आज। हाँ, यूपी में। तो इससे पहले था कैलकाटा में, कैनिंग में, अभी भी है। एंड सेकंड किया द्वारका, दिल्ली। एंड ये यूपी में हुआ। 10 तारीख को हरियाणा में होगा, गुड़गांव में। ये सारे अनाथ बच्चे? कुमार सानू विद्या निकेतन। ओके, कुमार सानू विद्या निकेतन। तो ये तीसरा स्कूल खुल गया। नहीं, मेरा एक क्राइटेरिया ऐसा है कि मैं भाई ये गरीबी हटाओ या गरीब को हटाओ, ये सब मेरे को जमता नहीं है। पॉलिटिकल जो बातें हैं, मैं बचपन से ये एक चीज़ देखा, क्योंकि मैंने गरीबी से देखा, गरीबी को करीब से देखा। तो उस समय ना सरकारी स्कूल में हमको पढ़ाया जाता था, मतलब
बहुत ही हालत ख़राब होता था, मतलब इतना कैपेबिलिटी नहीं होता था कि भाई स्कूल में पढ़ाए। हमारे डैडी बहुत गरीब थे। म्यूज़िक टीचर, प्योर क्लासिकल डांसर, म्यूज़िक प्योर क्लासिकल सिंगर या टीचर, ये लोग कभी अमीर नहीं होते हैं। मेरी माता जी भी टीचर हैं तो मैं जानता हूँ। हाँ, ये अमीर नहीं होते, हाँ। क्योंकि इनका एक खुददारी होता है कि भाई मेरा इतना मैंने तकलीफ़ किया, इतना स्ट्रगल करके मैं अपने आप को तैयार किया, उसके बाद आगे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, इसलिए गरीब ही रह जाते हैं लोग। तो मेरा भी घर में ऐसा ही था। तो जो भी है सुबह 5:30 बजे उठा और उसके बाद से ये कर रहा हूँ, तो इसलिए गले में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। कोई बात दादा, आप जितना कह रहे हो उतना ना हमारे लिए ट्रीट है। हाँ, नहीं, वो एक गाना था ना आपका कि तुम चीज हो क्या तुम्हें खुद मालूम नहीं है, या तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं। सो आपके फैंस तो का मैंने वही बोल रहा था, मैं जो टॉपिक पे जा रहा था। तो बचपन में जब मैं पढ़ाई लिखाई करते थे, तो उस समय देखा था कि एक चीज़ हमारे में जब बड़े हुए, और ये जब मैं शुरुआत में बॉम्बे आए, फिर चारों ओर जा रहा हूँ, सब कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई इसमें। तो मैं उस समय सोचा था, मेरे को तकलीफ होता था समझने में इंग्लिश वगैरह ये वो। तो मेरे को ऐसा लगा था कि भाई अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ लेता उस समय इंग्लिश में, तो फिर मेरे को बाहर जा के इतना तकलीफ नहीं उठाना पड़ता। समझ जाते, उनको इंग्लिश में जवाब भी दे सकते थे। आज देता हूँ, क्योंकि आज ना वो घूम के एक्सपीरियंस हो गया, इतना लोगों के बीच में रह के अभ्यास हो जाता है ना। तो इस तरह से अभी क्या है कि मेरे दिमाग में तब से एक था कि मैं कुछ बनूंगा ज़िंदगी में, तो ये शिक्षा के प्रति मैं कुछ करूंगा। तो क्या है दादा ये है कुमार सानू विद्या निकेतन, जो है 1 to 5 क्लास तक ये फ्री कॉस्ट एजुकेशन, एंड साथ में उसका सारा ख्याल रखता हूँ, मतलब जूते से लेके माथे तक जो कुछ भी लगता है सब, कि वो जो गाना गा के जो कमाता हूँ ना, उसका एक पोर्शन जाता है उसमें। तो करता हूँ, ये किसी को मालूम भी नहीं है, आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि मेरा सेटिस्फेक्शन है, ये पब्लिसिटी का चीज़ नहीं है। तो आज मैं वहीं पे ही था सुबह से, वहाँ सब बच्चे लोगों के साथ, बच्चे लोगों को कपड़ा स्वेटर ये सब दिया, सब दान मान करके फिर थोड़ा सा स्पीच भी देना पड़ा छोटा सा। मेरे को खड़ा करते हैं स्पीच देने के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सब गाना करके चिल्ला रहा था, मैं जब कोई बात बिगड़ जाए 2 लाइन गा दिया। मैं बोला देखो स्कूल के लिए तो कोई गाना गाया नहीं मैंने लाइफ में, और मेरा गाना जो है उसको फॉलो मत करो, बच्चे लोगों को बोला फॉलो मत करो, फिर मैं सारा रोमांटिक गाना गाता हूँ। तो तू इस दादा आपने सारे मूड के गाने गाए हैं, मैंने लिस्ट तैयार कर बैठा हूँ, मेरे को पता है। खाली रोमांटिक गाने नहीं, आपने दिल तोड़े भी हैं, दिल जोड़े भी हैं, शादी ब्याह भी करवाया आपने। वो तो है। साजन जी घर आए अभी भी मेरा फेवरेट गाना है मेरा, साजन जी घर आए। हाँ, सलमान भाई का। डिवोर्स का भी गाना किया। हाँ सब, अब कुछ ऐसा नहीं है। अब देखो, हाँ शादी के बाद दिल टूटे उसके अलग गाने हैं, उसके पहले दिल टूटे अलग गाने हैं, शादी में बातचीत नहीं चल रही उसके अलग गाने हैं भाई। ये सारा निकल के रहेगा आज। दादा यूएस टूर था 1993, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, 28 गाने एक साथ होते हैं। मजबूरी। ये कैसे 28 गाने हो सकते हैं? मजबूरी कैसे, एक दिन में? अभी देखो, ये मजबूरी में हुआ, ये मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए किया नहीं था। ये तो मुझे पता चला कि नेक्स्ट डे आपने खुद पढ़ा कि अरे ये गिनीज बुक ऑफ इंडिया में। हाँ। तो क्या है कि सारे प्रोड्यूसर चाह रहा था कि 40 दिन के टूर में जा रहा है, तो इससे पहले मेरा गाना गवा लूँ। सब लोग मेरे को बोल रहे दादा मेरा शूटिंग रुक जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोग टूर पे जा रहे हैं अभी हम लोग। तो मैंने क्या ठाना कि मैं मैनेजर को, अपना जगदीश था उस समय, जगदीश को बोला कि भाई एक काम कर, सारे प्रोड्यूसर को, मेरा स्टूडियो एक हुआ करता था उस समय म्यूजिशियन स्टूडियो करके, जूहू तारा रोड पे ही, किशोर दा के घर के थोड़ा सा ये बाजू एक अपना स्टूडियो था, म्यूजिशियन स्टूडियो। तो मैंने स्टूडियो में जाके सुबह से बैठा, बोला सबको बुलाओ, पहले से ही सबको खबर दे दिया कि आप इतने बजे आओ, जगदीश सेट कर लिया था, इतने बजे आओ इतने बजे आओ। तो प्रोड्यूसर आता गया, और मैं सुबह से अपना स्टूडियो में, सब अपना स्पूल लेके आते थे, मैक्सेल 1/4 इंच स्पूल लेके आते थे। तो कुछ लोग हाई 8 लेके आते थे, उस समय हाई 8 भी चलता था, हाई 8 एंड मैक्सवेल का क्वार्टर इंच, कोई जगह हाफ इंच होता था। तो सब आता गया, मेरे को गवाता गया, मैं गाता गया,